आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए फिजिक्स का 15 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 15 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2009 से 2026 तक को पूछे गए सभी चैप्टर 1 के क्वेश्चन है, ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। 2011 में, 2015 में, 2020 में, 2024 में और अब ये 2027 में आने वाला है। क्या है? 2027 में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए सब में देखेंगे कि अब 4 साल का गैप है, सब में 4 साल का गैप है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है 2027 के लिए। ये वीवीआई मान लीजिए यहाँ 2027 भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2027 में आएगा ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर भैया ये अवतल दर्पण का ही क्यों उपयोग करते हैं? सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए इससे जो ना बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो ये बड़ा दिखाई देता है। क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है, यानी कि वस्तु से होता है बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। इसलिए आप लोग गौर किए होंगे कि जब आप नाई की दुकान पर जाते हैं तो आपका जो बाल है वो बहुत ही बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है? तो अवतल दर्पण का है, क्योंकि इससे बना प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर भी बहुत बार पूछा गया है, 2012 में, 2019 में और 2022 में। इसमें देखेंगे तो इसमें कितना 7 साल का गैप है और इसमें आपका 3 साल का गैप है, यानी कि यहाँ अब आपकी 2027 में आएगा गैप, ठीक है, 2027 में ही आएगा। कितना गैप हो जाएगा? तो 4 साल का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वाहन के रियर व्यू मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? या रियल व्यू मिरर किसको कहते हैं? तो साइड, क्या है? साइड मिरर भी कहते हैं, ठीक है, साइड मिरर भी कहते हैं इसे। तो वाहन में साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आपके ये भी सवाल में मन में उठ रहा होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? और ये 2024 और 2025 उससे पहले लगभग 2022 में सब्जेक्टिव यानी कि 2 मार्क्स में पूछा गया था कि साइड मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, या ऐसे पूछा गया था कि वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं और क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब आपके मन में सवाल उठ रहा हुआ है क्यों करते हैं? तो ये होता है जो पीछे का साइड व्यू होता है, साइड मतलब पीछे देखने के लिए ज़्यादा क्षेत्र कवर करता है। तो एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा छोटा होता है, जिससे वाहन के पीछे देखने में सरलता होती है या सुलभ होती है, ठीक है। और यह अधिक क्षेत्र कवर करता है, जिससे देखने में भी स्पष्ट होती है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं साइड मिरर में, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2020-23 3 साल, यानी कि ये शायद 2026 में पूछा भी गया था। तो ये 2027 में आने की ज़्यादा संभावना है। क्या है? ज़्यादा संभावना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम? तो 2 नियम। कितने नियम होते हैं जी? तो 2 नियम होते हैं।
कितने नियम? तो 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। अपवर्तन कोण परावर्तन कोण में क्या संबंध है? अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। क्या अपवर्तन कोण यानी कि आई जो होता है आपका अपवर्तन कोण होता है, और आर जो होता है परिवर्तन कोण होता है। तो क्या ये परिवर्तन कोण से छोटा होता है? तो नहीं, छोटा नहीं होता है। क्या बड़ा होता है? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, अपवर्तन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये मान लीजिए मिरर हो गया, कि कोई सा भी दर्पण हो गया, कोई सा भी लेंस। ठीक है, ये जो आएगा यहाँ पे, यहाँ से परिवर्तित होगा। ठीक है, ये अविलंब हो गया। ठीक है, तो ये जो कोण होता है परिवर्तन कोण, वो क्या होता है? अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये दोनों, ये 90 डिग्री 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होता है, ये आप नोट कर लीजिए। ये देखिए 2018 में, 2020 में, 2023 में और 2027 में। क्या है? 2027 में। 5 नंबर देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? क्या 0 होती है, 0 होती है कि 10 होती है कि 100 सेंटीमीटर की अनंत? तो ये 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो अनंत होती है इसकी आंसर। ये 2027। ये मेरा गैस क्वेश्चन है मान लीजिए, और हर बार पूछा जाता है यहीं से। क्या होता है? यहीं से पूछा जाता है। पिछला बार भी दिए थे और एकदम लड़ा था। 100 में से लगभग आपका क्वेश्चन जो लड़ा था 90 लड़ा था, ये लड़ा था। 10 क्वेश्चन जो होता है घुमा देता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो नहीं लड़ता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस बार देखिए, गोलीय दर्पण के लिए आर और एफ में संबंध क्या है? गोलीय दर्पण के लिए आर और एफ में संबंध क्या है? तो आर जो होता है दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है एफ के। यानी कि जैसे कि आर जो है 3 है, तो एफ क्या हो जाएगा आपका? दुगुना हो जाएगा, यानी कि 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो, उसका फोकस दूरी सिद्ध करें, नहीं फोकस सिद्ध करें, तो आप कमेंट में बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि प्रकाश की किरणें किस प्रकार गमन करती है? क्या वक्र के रूप में यानी कि गोले में वक्र करती है, तिरछी यानी कि ऐसे वैसे कर देती है, कि सीधा रूप में या वृत्ताकार रूप में? ठीक है, वक्र या वृत्ताकार रूप दोनों लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधी रेखा में, यानी कि एकदम ऐसे ही गमन करती है, सीधी रेखा में। और ये देखिए 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये 2027 में आने की संभावना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है और छोटा होता है। क्या होता है? आभासी होता है और छोटा होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया भी कि इसका उपयोग साइड मिरर में करते हैं। क्यों करते हैं? तो इसका आभासी होता है। ठीक है, और ये छोटा भी होता है। 2021 3 साल का गैप है, यानी कि 2027 में ये आएगा ही आएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? ठीक है, तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अभिसारी, अभिसारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर देखिए, के कैमरे में कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? कैमरे में कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा? लेंस, शटर, फिल्म या डायफ्राम? तो 10 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फिल्म। फिल्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में पूछा भी है, पीछे भी बहुत बार पूछा गया है, 2 से 3 बार। ठीक है,
उसको देखिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणें के समूह को क्या कहते हैं बताइए? क्या प्रकाश पुंज कहते हैं, किरण पुंज, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? 2025 में पूछा गया है, 2027 में टिक कर लीजिए। तो 11 नंबर आपका क्या हो जाएगा? 11 का सी दोनों हो जाएगा। इसे किरण पुंज भी कहते हैं, प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दोनों। उसके बाद देखिए, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? अपवर्तन बोले परिवर्तन बोले, दोनों का दो ही नियम होता है। क्या होता है? दो ही नियम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि के दूर को उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका 13 का ऑप्शन नंबर आपका बी, उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। इसका एक ट्रिक है कि निकट और दूर, यही ना है। तो देखेंगे, दूर में ज़्यादा शब्द है और अवतल दर्पण में ज़्यादा शब्द है, इसलिए ये दोनों एक ट्रिक हो गया। दूर में कम शब्द है तो उत्तल में भी कम शब्द है, तो ये आपका ट्रिक मान लीजिए, ठीक है। ट्रिक हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2021, 23, 24 और 2027, ठीक है। दूर दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, अभी मैंने बताया दूर कम है तो कम वाला हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए, कहाँ बनता है? क्या कॉर्निया पर बनता है, कि आइरिस पर बनता है, या रेटिना पर, कि पुतली पर? तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिना पर बनता है, ठीक है। रेटिना पर बनता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक से यानी कि सरल रूप में आँख का चित्र बनाऊं, उसका नामकरण करूं, तो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ, यस कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो नो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, 2019 और 22 में पूछा गया है। आंसर आपका यहाँ पे है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 15 क्वेश्चन VVI था। चाहिए जय भाई।